तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम श्री राम जी की आउटलाइन करेंगे, वो भी फ्री हैंड। और लास्ट तक देखना इसको कैसे बनाया है मैंने। और तो मैंने सबसे पहले आई से स्टार्ट किया है। और तो आप देख रहे हो, मैं रेफरेंस को देख रही हूँ और अपने पेज पे आउटलाइन कर रही हूँ, बस देख करके, सोच समझ के। और एक आई ड्रॉ होने के बाद दूसरा आई बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो हम एक आई बन गया तो उसी के वो हमारे लिए पॉइंट हो गया। उसके बाद उसको हम उसी के लाइन में दूसरे आईज हम बना सकते हैं। तो आई परफेक्ट बनेगा, एकदम एक सिद्ध बनेगा। और आईब्रो जो होता है, आईब्रो को भी बनाने के बाद आप उसी के लाइन में ले लोगे लाइन, तो आईब्रो भी सही बनेगा। तो ऐसे हम फ्री हैंड सही आउटलाइन कर सकते हैं। बस उसके सिद्ध में बनाना होता है। जैसे कि आपने एक ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको पॉइंट मिल गया कि उसी के साइड में हमें एक और बनाना है। आप किसी भी आई से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने देखा आईज ऑलमोस्ट बन गए हैं। मुझे भी बहुत कभी कभी गड़बड़ हो जाती है आउटलाइन बनाने में, बट ऑलमोस्ट परफेक्ट 90% तो बन ही जाता है। बाकी 10% नहीं बन पाता। कभी कभी कलरिंग में गड़बड़ हो जाती है, तो कभी कभी आउटलाइन में ही गड़बड़ होती है, तो कलरिंग तो ऑलमोस्ट गड़बड़ होगी ही। ट्राई करना चाहिए, करते करते प्रैक्टिस हो ही जाएगा। और तो जब आइज़ बन जाए तो हमें नोज़ पे जाना चाहिए। उसको भी हम काफ़ी बारीकी से देखें, कहाँ पे छोटा है कहाँ पे बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग। और कितनी नीचे है ये अगर आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे फ्री हैंड, तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम कितना नोज़ है कितनी दूरी पे लें, नीचे हम जा कर के कहाँ तक करें। कभी कभी रेफरेंस देख करके आपका माइंड खिंच जाएगा कि मैं नहीं ड्रॉ कर सकूँगा, बट आप ट्राई करो। आइज़ के बाद नोज़ बनाने की कोशिश करोगे बन जाएगा। बस ये भी नोटिस जब आप करोगे कि जो आइज़ है, आइज़ के बीच में नोज़ है छोटा सा या बड़ा जो भी है, आइज़ से डिपेंड करता है। फिर लिप देखो कि नोज़ से बड़ा है छोटा है। एक एक पॉइंट को आप ड्रॉ करने के बाद उसको मेज़र करो कि आपने जो किया है वो सही है क्या। अगर गड़बड़ लग रही है तो आप उसी टाइम उसको मिटा करके हटा लो उस पार्ट को, अदरवाइज़ आप कलरिंग के टाइम गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने जब देखा कि नोज़ वगैरह सब सही है, तो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो मैंने थोड़ी बहुत लाइंस मिटा दिए हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे आउटलाइन। नीचे का पार्ट, फेस का पूरा जो टेक्सचर है वो देंगे हम। तो उससे भी काफ़ी दिक्कत होती है कितने लोगों की कि हम कितने में जाएं, कहाँ तक गाल को बनाएं और ऊपर का पार्ट हेड साइड कैसे बनाएं। आप उसको बस एक लाइन से स्टार्ट करोगे ना, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप उसके बाद पूरा कर लोगे। बस आपको ये समझने की देर होती है कि आप नोज़, आइज़ सब कुछ देख करके उसके बाद आप सोचो कि इतनी दूरी पे ही है। आप या फिर पेंसिल, सबसे इजी है पेंसिल लो, पेंसिल से हाथ से ही मेज़र करो कि कितनी दूरी पे है, फिर वहाँ पे कर लो। बस हमें इसमें क्या ही करना होता है, किसी भी ड्रॉ करना होता है तो हमें क्या ही उसका मेज़र देखना होता है, उसकी पोजीशन देखनी होती है। उसके बाद तो ड्रॉ तो खुद से ही करना होता है। हम ग्रिड से बनाने वाले हैं। देखते हैं आप लोग क्या रिस्पॉन्स देते हो। ग्रिड से आउटलाइन अब लाने वाले हैं, क्योंकि ग्रिड से हम ज़्यादा बनाते हैं ना, सिर्फ कमीशन वर्क करते हैं उससे। तो मैं ऐसे यूजुअली जब यूज़ करती हूँ तो हम हमेशा फ्री हैंड ही यूज़ करते हैं। और आदत से हो गई है, तो हम
ज़्यादा ग्रेड यूज़ नहीं करते, भले परफेक्शन आए ना आए ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। सो जो आदत से बनी है सो उसको हम छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि अगर छोड़ दिए कि इतना मेहनत करो 2-3 साल 4 साल और फ्री हैंड ही आप बनाते आए हो, तो मैं कमीशन वर्क कुछ टाइम पहले से ही करना स्टार्ट की हूँ। सो इसलिए मैं ग्रिड यूज़ की हूँ, अदरवाइज़ मैं ग्रिड से ज़्यादा ड्रॉ नहीं करती हूँ। बट ग्रिड से काफ़ी परफेक्ट बनता है, सब जानते हैं। बट मैं 2-3 साल 4 साल से प्रैक्टिस की हूँ, तो इतना प्रैक्टिस व्यर्थ नहीं जाने दे सकती ना, इसीलिए मैं ज़्यादातर फ्री हैंड ही बनाती हूँ। अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आपको परफेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, आप खुद ही नहीं ड्रॉ कर पाओगे कि कैसे करें कैसे ना करें। तो आप जैसा अपने आप को बनाए हो सो उसको वैसा ही रहने दो, उसमें चेंजिंग लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आपका खुद का टैलेंट है जो कोई चेंज नहीं कर सकता। और दूसरों का देखोगे तो दूसरे जैसा हो जाएगा, उसी के जैसा आपका। सो आप अपना टैलेंट अपना उभारो, अगर जिस चीज़ में आपका दिल है सो उस चीज़ को उभारो। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंटिंग करो, स्केच पसंद है तो स्केच करो। आप डेफिनेटली आप जानते हो कि आपके जैसा कोई नहीं कर सकता, भले ही आपका कोई कॉपी करे या फिर आप कॉपी करो किसी का, बट आप अपने अंदाज में ही बनाओगे और आप आपके जैसा कोई नहीं बना सकता। आपके आर्टवर्क हर आर्टवर्क से अलग ही देखेंगे। जैसे मेरा आर्टवर्क है, ऑयल पेस्टल से कितने सारे बनाने वाले हैं, बट मैं जो अपने एफ़र्ट डालती हूँ सो वो सबसे अलग होता है। सो ऑयल पेस्टल से वो मेरा अलग सा एफ़र्ट है कि हाँ उससे वो उसका बहुत अच्छा बनता है, सो कैसे भी बना सकती है। सो ऐसा है। तो आप स्केच करते हो तो स्केच को आप अपने रूप में ऐसा ढालो कि कोई नहीं कर सकता आपके जैसा। सो ऐसे रहेगा तो आपका एक अलग रुतबा रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपके जैसा कोई आर्टवर्क नहीं बना सकता। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है बनाने का, कोई कुछ ही यूज़ करता है, कोई जेल पेन यूज़ करता है। सो तो हम पॉइंट पे आते हैं। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हमारी आउटलाइन डन हो चुकी है। सो मुकुट का टाइम हम तो अपने से ही बना लेते हैं, रेफरेंस में क्या ही देखना। मुकुट तो मुकुट होता है, मुकुट को हम किसी भी रूप में बना सकते हैं, बस ये आप देख लो उतना कि कितने जगह पे है, ताकि फेस के अकॉर्डिंग लगे देखने में। अदरवाइज ज़्यादा बड़ा छोटा हो जाएगा तो जो फेस है उससे मैच नहीं कर पाएगा वो मुकुट। सो इसलिए मैंने बस वो देखा कि कितने डायरेक्शन में, बाकी सब कुछ थोड़ा बहुत देख करके अपने हिसाब से देख लिया। बिकॉज मुकुट का जो डिज़ाइन आप क्लियरली दिख नहीं रहा, सो अपने हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा ही। दिखता है तो काफ़ी इजी हो जाता है। वेल आपको क्लीन करना हो तो रेमनी ऐप यूज़ कर लो, काफ़ी क्लीन हो जाता है, बट कुछ ज़्यादा क्लीन हो जाता है तो फेस चिपड़ा जाता है। तो मैंने देखो आप मैं सब अपने से ही मुकुट ड्रॉ कर रही हूँ, जो मेरे को समझ आ रहा है। थोड़े बहुत आउटलाइंस उसमें पिक्चर में दिख रही है वो, और खुद से सोच करके दोनों साइड एक जैसे बनाने की कोशिश की है। तो जहाँ मेरे को गड़बड़ लगेगा वहाँ पे मैं मिटा करके सही कर लूँगी, क्योंकि आउटलाइन ही परफेक्ट नहीं बनेगी तो कैसे काम चलेगा। तो अब हम इसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइन डालेंगे अपने हिसाब से, गड़बड़ लगी तो हम मिटा भी देंगे। तो थोड़ी बहुत रेफरेंस में जैसा दिख रहा था वैसे हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो ऑलमोस्ट बन गया है मुकुट। तो अब बारी है हैंड की। सो हैंड में अभी मेरा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ है हैंड बनाने में, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है मेरे से। गड़बड़ बोले तो 2-3 बार बनाना पड़ता है एक लाइन में। सो देखो कैसे ड्रॉ किया है। काफ़ी लोगों से नहीं बन पाता है, कुछ लोगों से काफ़ी अच्छा बनता है। सो प्रैक्टिस का बात है। सो ऑलमोस्ट आउटलाइन डन हो चुका है। सो कलरिंग का वीडियो जल्दी आएगा, तो देखना है उसको पूरा और समझना और सीखो, सिखाते रहो। और आपको आगे कौन सी ड्राइंग देखनी है कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
तो हमारी आउटलाइन ऑलमोस्ट बन गई है। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये आउटलाइन कैसी लगी। टू वॉचिंग।